अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 11 सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक 11.6 हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे और देन इसे लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करके जी सूट पे जो है वो सेंड करेंगे। हैज़र्ड्स मीन ख़तरात, यानी इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले जो ख़तरात हैं वो कौन कौन से हैं। फर्दर इन हैज़र्ड से हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं। तो डेली लाइफ में अगर हम जायज़ा लें तो बहुत सी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं वो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा हमारे पास वॉशिंग मशीन, ड्रायर हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो इस्तेमाल करते हुए हमारे जो हैं वो काम कर रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस टॉपिक में कि इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड्स यानी ख़तरात कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर 148 बुक का ओपन करेंगे और साथ साथ जो है वो रीडिंग करते हैं, और अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो उसका मीनिंग भी राइट डाउन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है वो है ओवरहेड पावर लाइंस। ओवरहेड पावर लाइंस जो कि डायाग्राम में दिखाई भी गई हैं इस पिक में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम घरों से बाहर निकलते हैं तो इस तरह की पावर लाइंस जो हैं वो हम देखते हैं। तो क्या करना है हमें कि इनसे फासला रखते हुए वहाँ से गुज़रना है, ना कि उनसे हाथ लगाते हुए। तो यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है वो भी यही है। ओवरहेड पावर लाइंस आर वेरी डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। डू नॉट टच और ट्राई टू कॉन्टैक्ट एन ओवरहेड पावर लाइन। तो हमने कोशिश भी नहीं करनी कि इसे टच करते हुए गुज़रें, थोड़ा फासला रख के गुज़रना है। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। एक्सपोज्ड वायर्स और टर्मिनल्स आर एक्सट्रीमली हैज़र्डस एंड मे कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन इफ़ टच। एक्सपोज जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं उसको अगर हम टच करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक का जो है वो ख़तरा होता है। तो इससे बचना कैसे है। नेवर यूज़ अ पैनल दैट हैज़ एक्सपोज्ड वायर्स। तो कोई भी ऐसा पैनल इस्तेमाल नहीं करना जिसकी वायर्स जो हैं वो एक्सपोज्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट है वेट कंडीशन। वेट का मतलब वैसे होता है गीला। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये ख़तरात इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्यों हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इजीली इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे पिछले यूनिट में हमने गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट जो हैं वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो कंडक्टर के बारे में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि वो वाली चीज़ जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुज़र सके उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जिसमें से नहीं गुज़र सकती उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और यही कॉन्सेप्ट पिछले यूनिट में हम हीट के हवाले से जो है वो पढ़ चुके हैं। तो वेट का वैसे मतलब होता है गीला, यानी वाटर की यहाँ पे बात हो रही है। तो पानी जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसमें से करंट जो है वो इजीली पास आउट हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि ऐसी जो है वो लोकेशन जो कि गीली है, गीली जगह है, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस या कोई भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे बहुत सा जो है वो वहाँ पे ख़तरा पैदा हो जाता है। वेट कंडीशंस सच एज़ फ्लडेड बेसमेंट्स। अब यहाँ पे फ्लडेड बेसमेंट आपको दिखाई गई है कि यहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वाटर जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो इंक्रीज़ करता है इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो आसानी से जो है वो लग सकता है। तो क्या करना है वहाँ, अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिक टूल्स इन वेट लोकेशन। वेट लोकेशन पे कोई भी इलेक्ट्रिक टूल इस्तेमाल हमने नहीं करना। अगर टिडबिट देखें तो वेट लोकेशन के हिसाब से ही उन्होंने यहाँ पे एक टिडबिट दी है। नेवर यूज़ अ हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं उसे हमने सिंक के पास खड़े होकर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सिंक एक वेट लोकेशन है और हेयर ड्रायर हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक का जो है वो ख़तरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डैमेज इंसुलेशन। अब ये हमारे पास कोई वायर है, वायर हमें जो है वो अमूमन ब्लैक कलर के ऊपर से नज़र आती है। क्योंकि वो जो ब्लैक उसकी कोटिंग है वो प्लास्टिक की होती है,
या हमारे पास कोई ऐसा इंसुलेटर मटेरियल वहाँ उन्होंने इस्तेमाल किया होता है। इंसुलेटर मींस उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। अब यहाँ पे डैमेज इंसुलेशन में अगर हम देखें तो ये तार के ऊपर जो उन्होंने एक इंसुलेशन का कवर किया हुआ है वो वहाँ से डैमेज हो चुकी है, यानी वो तार हमें यहाँ से नज़र आती है। तो अगर हम डायरेक्टली इसे टच करेंगे तो वहाँ से भी जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने का ख़तरा होता है। डिफेक्टिव और इनएडिक्वेट मतलब नाकाफ़ी इंसुलेशन इज़ हैज़ल टू, ये भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इट एक्सपोजेज द करंट कैरिंग कॉपर वायर्स। अब ये जो अंदर कॉपर वायर्स हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर रहा है वो एक्सपोज हो जाता है। देयरफॉर नेवर यूज़ टूल्स और एक्सटेंशन कॉर्ड्स विद डैमेज इंसुलेशन। तो हमने अगर कोई तार जो है, कोई वायर जो है उसकी इंसुलेशन ख़राब हो चुकी है तो उसको जो है वो पहले ठीक करवाना है। नेक्स्ट है ओवरलोडेड सर्किट्स। ओवरलोडेड सर्किट्स कैन कॉज फायर बिकॉज ऑफ ब्लोइंग ऑफ वायर्स। अब यहाँ पे एक सर्किट है जिस पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वहाँ पे वो किस चीज़ की वजह बनता है? फायर की। अब घरों में जो अमूमन सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं वो हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट्स। तो यहाँ पे सर्किट जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो पैरेलल सर्किट्स होते हैं। अगर पैरेलल सर्किट्स पे जो है वो बर्डन बढ़ चुका है तो उसकी वजह से वो सर्किट ओवरलोडेड हो गया है। ओवरलोडेड होने की वजह से वो कॉज बनता है फायर की। टू अवॉइड दिस यूज़ प्रॉपर फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स। इसलिए क्या लगाने चाहिए घरों में? फ्यूजेस का इस्तेमाल करना चाहिए, सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स क्या हैं? ये हैं सेफ्टी डिवाइसेस जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड नेवर ओवरलोड एन आउटलेट, और किसी भी आउटलेट को हमने ओवरलोड नहीं होने देना।